जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, जो बसपा का शासन काल रहा है 7 से 12 तक, उस शासन काल को मैं दोहराना चाहता हूं, पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि बहना की सत्ता में गुंडे थर थर कांपा करते थे। और लुच्चे और लफंगे भी तो नजर न आया करते थे। और बोले थे माया का शासन, यानी अगर गुंडे आपस में 4 से इकट्ठे हो जाते तो आपस में करते थे कि बोले मायावती का शासन चल रहा है, कि बोले थे माया का शासन, ना 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 करते थे। और जात धर्म पर भी तो मानव न बिना मौत के मरते थे। यानी जब बहन जी का शासन काल था तो गुंडे यानी गुंडे करने को, बदमाशी करने को डरते थे। और उस समय जात धर्म पर भी लोग बेमौत नहीं मरते थे, जैसे अब जहां तहां दंगे होते हैं, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बहन जी के शासन काल में ये देखने को नहीं मिलता था कि बोले थे माया का शासन, ना 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 करते थे। और जात धर्म पर भी न मानव बिना मौत के मरते थे। गरीब और अमीर जब मौज मनाया करते थे, यानी जब बहन जी का शासन काल था, गरीब और अमीर सब मौज मनाया करते थे। और कम पढ़े लिखे भी तो नौकरी के फार्म भरते थे। यानी उस समय कम पढ़े लिखे सफाई कर्मी की नौकरी बहन जी ने, यानी अनपढ़ आदमियों को फ्री में नौकरी दे दी। यानी उस समय अनपढ़ लोग भी नौकरियां करते थे सरकारी। और डीएम और एसडीएम भी तो गांव के दौरे करते थे। उस समय बहन जी के शासन काल में एसडीएम और डीएम भी तो गांव के दौरे करते थे। और भूमिहीनों के भी ढूंढ ढूंढ कोलम भरते थे। यानी जो भूमिहीन लोग थे गांव में, डीएम एसडीएम आते थे और ये पूछते थे कि गांव में कौन आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है, और उसका कॉलम भर देते थे। उसको 3 बीघे भूमि मिलती थी बहन जी के शासनकाल में। कि डीएम और एसडीएम भी जब गांव के दौरे करते थे, भूमिहीनों के भी कॉलम ढूंढ ढूंढ के भरते थे। और बहना की सत्ता में गुंडे थर थर कांपा करते थे। और लुच्चे और लफंगे भी तो नजर न आया करते थे। न मीटर न कोई कनेक्शन, यानी उस समय न बिजली का कोई मीटर, बिजली थी न बिजली, न मीटर न कोई कनेक्शन, न जेई से डरते थे। यानी उस समय ये डर नहीं था पब्लिक को, जनता को, कि कहीं जेई ने आ जाए और हमारे तारों को न पकड़ ले, कहीं हमारा यानी चालान न भर दे। तो उस समय इस तरह का कोई डर नहीं था, मुफ्त में बिजली जलाते थे। न मीटर न कोई कनेक्शन, न जेई से डरते थे। और कीचड़ से मुक्ति हमको फिर सीसी रोड पर चलते थे। यानी गांव बस्ती में आज जो गांव गांव आपको कीचड़ देखने को मिलता है, नजर आता है उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में भी, तो बहन जी के शासनकाल में सीसी रोड पड़ते थे। यानी कीचड़ देखने को मिलता ही नहीं था। यानी न मीटर न कोई कनेक्शन, जेई से न डरते थे। और कीचगाड़ से मुक्ति हमको सीसी रोड पर चलते थे। और बहना की सत्ता में गुंडे थर थर कांपा करते थे। खाद और दवाएं भी जब मुनासिब दाम पर मिलते थे। और गन्ने वाले किसान तो साथियों खिलखिला के हंसते थे। यानी बहन जी ने 60 रुपये का रेट जो बढ़ाया 5 साल में, तो किसान काफ़ी खुश थे गन्ने वाले। और बहन जी ने कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं होने दिया, सबकी जायज़ मांगों को माना। इसलिए तो मैं बार बार अपील करता हूँ साथियों कि बसपा की सरकार हम सब लोग मिलजुल कर लेकर आए, जातिवाद से निकलें। अगर हम लोग जातिवाद में फंसे रहे और धर्मों में फंसे रहे तो हमारा देश फिर से कंगाल हो जाएगा, फिर से गुलाम हो जाएगा। जो लोग अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, क्या इनको कोई चीज़ सस्ती मिलती है आज बीजेपी के शासनकाल में? क्या इन सब का शोषण नहीं होता? ये हमें निकलना होगा इस जाति बिरादरी से। हमें देखना होगा कि कौन ऐसा राजा है देश में, प्रदेश में, जो देश की आवाम को चैन सुकून दे सकता है। कि जो मुफ्त में पड़े छोड़ना, यानी अब जो मुफ्त में पशु छोड़ने पड़े हैं, जो मुफ्त में पड़े छोड़ना, वो भी बिका करते थे। और बहना की सत्ता में न पशु खेतों को चरा करते थे। यानी बहन जी का जब शासनकाल था तो उस समय गाय वाय नहीं छोड़ी जाती थी, न दंगे न पंगे, यानी किसी तरह का कोई परेशानी ही नहीं थी। जनता आराम से अपना जीवन बिता रही थी। मगर इस देश में 20% आबादी ने इस देश की 80% आबादी को गुमराह कर रखा है। जाति और बिरादरी यानी धर्म, इसका नशा इतना इस कदर चढ़ाया है जनता को कि वो सब कुछ भूल रहा है। और वो सोचता है कि यानी एक दूसरे से नफरत कर रहा है। और ये नहीं सोच रहा कि देश में सब लोग सुरक्षित रहेंगे तो अपना भी काम चलेगा। और जब देश में सब लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो अपना काम कहाँ से चलेगा? तो साथियों, मैं इसलिए तो बार बार अपील करता हूँ कि बहन जी का शासनकाल एक बार फिर से लाएं, केंद्र में बहन जी को पीएम बनाएं और फिर देखें
कि कैसा होता है देश का विकास, कैसे देश में गुंडे पनपते हैं, कैसे गरीबों का शोषण होता है, कैसे गरीबों की हकमारी होती है, कैसे गरीबों को प्रताड़ित किया जाता है। तो हम सब लोग इस देश के सभी देशवासियों को ये कदम उठाना पड़ेगा और बहन जी को पीएम बनाना पड़ेगा, और फिर देखते हैं इस देश कितनी तरक्की करता है। और चलते हैं साथियों। हाँ, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी पसंद लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी पंक्तियाँ कैसी लगी। और हाँ, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। ओके।